किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल 60 दिन के आसपास की है, यानी कि गेहूं की फसल में बालियां निकलने की पहला अवस्था है, तो इस टाइम के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके, थोड़ा सा दिमाग लगा करके गेहूं की पैदावार को आप बढ़ा सकते हैं। वो भी ज़्यादा खर्च आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि गेहूं की फसल में बालियां निकलने से पहले हम ऐसा क्या करें, कौन सी खाद दें, पौधे को किस प्रकार से दें जिससे कि गेहूं की पैदावार बढ़ जाए। गेहूं के जो बालियां निकलेगी उसमें दाने की संख्या ज़्यादा हो, दानों का आकार बड़ा हो, दाने की क्वालिटी अच्छी हो, दाने के अंदर वजन ज़्यादा हो, तो हमारे गेहूं की पैदावार ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि गेहूं की फसल में बालियां निकलने से पहले कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है पौधे को, उसको कैसे हम पहुँचाएँ, और साथियों ये पोषक तत्वों को देने का काम क्या करेंगे। तो गेहूं की फसल में इस समय पर दाने के विकास के लिए जो पोषक तत्व सबसे ज़रूरी होते हैं दोस्तों, वो पोषक तत्व हमें इस समय पर फसल को देने हैं। तो सबसे बढ़िया यही तरीका है कि इस समय पर स्प्रे के द्वारा खाद का प्रयोग करना, पोषक तत्वों को गेहूं की फसल को देना। तो अगर हम बात करें पोषक तत्वों की, जिसमें फास्फोरस हमारा आता है, पोटाशियम हमारा आता है और बोरोन हमारा आता है, ये तीनों पोषक तत्व साथियों इस टाइम के ऊपर सबसे बढ़िया रिजल्ट हमें निकाल करके देंगे गेहूं फसल के अंदर। अगर हम बात करें इनके क्या काम होते हैं पौधे में इस टाइम पर, तो फास्फोरस का काम होता है साथियों तने को मजबूत करना, इसके साथ साथ दाने का साइज बढ़ाना और दानों की संख्या में बढ़ोतरी करना। यानी कि साथियों अब जो गेहूं के अंदर बाली है साथियों गाभे के अंदर तैयार हो रही है, तो साथियों उस बाली के अंदर दानों की संख्या को अभी से ही बढ़ाना है। जब गेहूं की फसल से बाली बाहर आ जाएगी तो उसके दानों की संख्या बाद में बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हैं हम। इसलिए साथियों हम इस समय पर जो है फास्फोरस का स्प्रे करना, यानी कि साथियों डीएपी का या फिर कोई ऐसा एनपीके जिसमें आपको फास्फोरस भरपूर मात्रा में हो, उसका स्प्रे हमें करना है। इसके क्या काम होते हैं साथियों ये हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे पोटाश के बारे में। तो पोटेशियम का जो हमारा काम होता है इस टाइम के ऊपर, वो होता है दाने की क्वालिटी को बेहतर करना, इसके साथ साथ दाने के अंदर चमक लेकर के आना, वजन दाने का बढ़ाना, ये काम हमारा होता है साथी पोटाश का। ये दाने का साइज भी पूरा करवाता है। तो साथियों ओवरऑल ये दाने के विकास में अहम रोल निभाता है। दाने का विकास अच्छे तरीके से होगा तो साथियों वजन ज्यादा बढ़ेगा, तो पैदावार हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए साथियों ये काम करता है गेहूं की फसल में दाने के टाइम पर सबसे बढ़िया। बोरोन का क्या काम होता है साथियों इस टाइम पर, तो बोरोन का काम होता है दोस्तों बीज का विकास करवाना, यानी कि दाने के विकास में सहायता करवाना। जो हम दूसरे पोषक तत्व दे रहे हैं साथियों, अगर हमारी गेहूं की फसल में बोरोन की कमी रह जाएगी तो भी दाने का विकास पूरा बिल्कुल नहीं होगा, बाली का साइज छोटा हो जाएगा, दाने का साथियों आकार छोटा हो जाएगा, पैदावार में भारी मात्रा में गिरावट आएगी, कमी आएगी। तो इस टाइम के ऊपर बोरोन का भी हमें प्रयोग करना चाहिए, इसको ध्यान जरूर रखना है। तो ये जो गेहूं की फसल के लिए 3 सबसे जरूरी पोषक तत्व हमारे साथियों इस समय पर मैंने आपको बताए, जिसमें आपका फास्फोरस हो गया, पोटाश हो गया और बोरोन हो गया। तो इनका प्रयोग आपको साथियों स्प्रे के रूप में करना है। और स्प्रे के लिए साथियों सबसे बेस्ट हमारा होता है एनपीके वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, पानी में घुलनशील खाद होती है, आसानी से साथियों पानी में घुल जाती है, स्प्रे हो जाती है और इसके साथ साथ पौधे को जल्दी मिल जाती है, बढ़िया काम हमारी करती है जी, जल्दी जल्दी रिजल्ट आता है। तो इस समय पर एनपीके का कौन सी का स्प्रे करें, तो साथियों आपको एनपीके 0.34 लेना होगा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ में साथियों आपको 150 ग्राम तक बोरा लेना होगा। एनपीके 0.34 में 52% आपको फास्फोरस देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा 34% इसमें पोटेशियम होता है। तो साथियों फसल को फास्फोरस और पोटेशियम की एक साथ पूर्ति हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ में 100 ग्राम हमें साथियों 150 ग्राम तक बोरॉन लेना है और इसको मिक्स करके हमें स्प्रे करवा देना है गेहूं फसल में। तीनों पोषक तत्व हो गए, फसल में पूर्ति हो जाएगी। तो साथियों सबसे बढ़िया तरीका यही है कि 16 लीटर पानी की मात्रा जरूर रखें अपनी फसलों में 1 एकड़ खेत के लिए, और हम जो है एनपीके को 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ तक भी साथियों इस स्टेज के ऊपर डाल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है गेहूं फसल में। तो 1.5 किलोग्राम एनपीके के लिए साथियों आपको जो है 150 लीटर पानी की मात्रा लेनी होगी, यानी कि 50 लीटर पानी की मात्रा जो साथियों बढ़ा लेनी है। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना होगा। 1 किलोग्राम एनपीके तो 100 लीटर पानी में साथियों 1.5 किलोग्राम एनपीके के लेते हो साथियों, तो 150 लीटर पानी आपको लेना है साथियों 1 एकड़ में। तो साथियों हमें इसका स्प्रे करना दोस्तों इस टाइम के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों अगर काफी किसान भाई पूछते हैं कि क्या हम इस टाइम के ऊपर डीएपी का भी स्प्रे कर सकते हैं, क्या हम यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो हाँ जी बिल्कुल, आप जो है इस समय के ऊपर डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, नैनो डीएपी का स्प्रे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि गेहूं की फसल में बालियां जो है निकलते समय पर या फिर निकलने के बाद जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता जो है साथियों नहीं होती है पौधे को ज्यादा कोई का,
तो आपको इसमें यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों। इसमें आपको केवल और केवल डीएपी लेनी है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसको शाम के समय भिगो करके रखें और सुबह या फिर दोपहर में या फिर अच्छी धूप निकलने के बाद में दोस्तों इसको किसी कपड़े में छान करके जो है साथियों 100 लीटर पानी के साथ मिक्स करके जो है 1 एकड़ खेत में आपको इसको स्प्रे करवा देना है साथियों, तो भी इसका बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति हो जाएगी, गेहूं की फसल में बोरॉन की पूर्ति हो जाएगी, तो बढ़िया काम करेगा। डीएपी का स्प्रे कर सकते हो फास्फोरस की पूर्ति के लिए। तो किसान भाइयों इस समय पर आपको इस स्टेज के बारे में साथियों गेहूं की फसल में इन पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है साथियों स्प्रे के द्वारा। कौन सी स्प्रे में खाद को यूज करनी है साथियों वो हमने जान लिया, क्या बेनिफिट होंगे साथियों वो भी हमने जान लिया। तो आपको सबसे जरूरी तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि फसल के किस अवस्था पर साथियों किस पोषक तत्व की उस पर आवश्यकता होती है। तो आपको जो है बार बार साथियों जो वीडियो देखने पड़ते हैं, बार बार जो जानकारी आपके सामने साथियों बर्बाद करने वाले आपके समय आती है, तो साथियों इनसे आप बच जाओगे और इसके साथ साथ एक बढ़िया कम खर्चे में साथियों अच्छी पैदावार शानदार गेहूं फसल से पैदावार निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में।